Hello bachcho, let's read out the question first. Water flows at the rate of 4 liters per second through an orifice at the bottom of the tank which contains water 720 centimeter deep. ठीक है, एक orifice से water flow होता है 4 लीटर पर सेकंड से from the bottom of the tank और जो deep है यानी कि उसकी height कितनी given है 720 सेंटीमीटर की equal. Find the rate of escape of water if additional pressure of 16 kg per centimeter square is applied at the surface of water. So हमें rate of escape of water यहाँ पर find out करना है. So चलिए हम start करते हैं solution से. But before of that, let's see the key concept which we are going to use here for this question. So basically key concept is nothing but the conceptual formula. So एक तो हो जाएगा efflux velocity का जो कि हो जाती है v is equals to अंडर रूट ऑफ 2gs यानी कि जिस कारण से वाटर स्केप होगा आउट होगा. एंड सेकंड तो हो जाता है फ्लो रेट का दैट इज q इज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी. राइट, सो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर गिवन क्या है वो मैं नोट डाउन कर देता हूँ. सो फ्लो रेट गिवन है q इज इक्वल्स टू 4 लीटर्स पर सेकंड के इक्वल. हाइट गिवन है ये क्या बोला है 720 सेंटीमीटर डीप यानी कि हाइट गिवन है 720 सेंटीमीटर के इक्वल. अब सभी सेंटीमीटर में है सो हम जो वैल्यू ऑफ जी है वो 980 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही कंसिडरेशन करें. तो चलिए सबसे पहले तो हम इफ्लक्स वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं. दैट इज v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 into g into h. So it will be equals to under root of 2 into g कितना है 980 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 270. ठीक है, तो इसको हम एज इट इज रखते हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए जो प्रेशर है वो हमें गिवन है दैट इज p इज इक्वल्स टू 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसको ग्राम में कर लेते हैं. सो कितना हो जाएगा 16,000. ओके, हो जाएगा 16,000 grams per centimeter square. Right, now see here यहाँ पर बोल क्या रहा है escape of water if additional pressure. यहाँ पर क्या लग रहा है additional pressure. So obviously additional pressure के लिए additional height भी लगेंगी यानी कि वहां पर हमें additional height भी देखने को मिल जाएंगी. So यदि मैं additional height के लिए कैलकुलेट करूं so h dash into rho g यानी कि एडिशनल हाइट का प्रेशर p डैश दिस शुड बी इक्वल्स टू द प्रेशर इनटू g के इक्वल होगा. तो यहाँ से जी कैंसिल हो गया. जो भी एडिशनल हाइट लग रही है वो कितनी आ जाएंगी p डिवाइडेड बाय रो. दिस इज इक्वल्स टू 16,000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है 1. सो ये हो जाएगा 16,000 सेंटीमीटर यानी कि इतनी एडिशनल हाइट लग रही है. सो एडिशनल हाइट पर ठीक है जो इफ्लक्स वेलोसिटी होंगी न्यू इफ्लक्स वेलोसिटी उसको हम मान लेंगे v1 और वो किसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 g कैपिटल h की जहां पर कैपिटल h क्या होगा दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू इनिशियल प्लस कमिंग आउट. सो ये कितना हो जाएगा 16,720 सेंटीमीटर यानी कि अब इतनी हाइट के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है इफ्लक्स वेलोसिटी. सो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 980 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 16,720 सेंटीमीटर की इक्वल. ठीक है, नाउ सी जो हमने फ्लो रेट का फॉर्मूला लिखा था वो q इक्वल्स टू ए बी लिखा था. सो मैं मान लेता हूँ कि इनिशियल के वास्ते q इज इक्वल्स टू ए बी था और न्यू के वास्ते q1 हो गया विच शुड बी इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ v1. सो यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा q1 डिवाइडेड बाय q दिस इज इक्वल्स टू v1 बाय v. मुझे कैलकुलेट करना है q1. So this will be equals to v1 by v times of q. Now v1 and v वो हमने कैलकुलेट करके रखा है अंडर रूट में है बेसिकली वो 2 into 980 multiply by 16,720
divided by 2 into 980 multiply by 720 multiply by and initial reflux velocity, सॉरी एक्चुअली इनिशियल हमें यहाँ पर गिवन था, देखिए फ्लो रेट दैट इज 4 liters per second. सो फ्लो रेट इनिशियल 4 liters per second हो जाएगा. सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल, 980 से 980 कैंसिल, सो ये कितना निकल के आ जाएगा, Q1 विल बी कम्स आउट 19.28 liters per second. सो ये हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमसे पूछा गया था कि द रेट ऑफ escape of water if additional pressure is applied will be 19.28 liter per second. So this is the required solution which we have solved by using the simple conceptual formulas of flux velocity and rate flow. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.